यार प्याज ने तो रुलाने का ठेका ले रखा है। मतलब इसको छीलते हैं तब भी आंसू आते हैं और इसका प्राइस सुन के तो वैसे ही आंसू आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज का अपना दिन शुरू होता है और काफ़ी दिन बाद अपना बड़ा व्लॉग आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा कि यार इतने दिन लगा दिए बड़े व्लॉग के लिए। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि कहाँ रह गए, क्या हुआ, क्लाउड किचन क्यों बंद है। तो सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं आज के इस व्लॉग में कि आखिर क्या क्या चीज़ें हुई पिछले 15 दिन के अंदर और क्यों इतने दिन क्लाउड किचन बंद रहा। तो सबसे पहले आज का दिन स्टार्ट करते हैं। मैं सारी सब्जियों को चॉप कर लेता हूं क्योंकि आज मैं इतने दिन बाद क्लाउड किचन ओपन करने वाला था और फाइनली अपने पास फटाफट से आ जाता है एक ऑर्डर। ये ऑर्डर एक भाई ने किया था और उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 10 दिन से वेट कर रहा हूं आपके क्लाउड किचन खुलने का और फटाफट से मुझे एक ईट एंड बाइट स्पेशल बर्गर खाना है, तो आप मुझे बना के दो और बढ़िया सा बनाना क्योंकि इतने दिन लगा दिए। और सच बताऊं, जब मैं इतने दिन बाद काम कर रहा था ना किचन में, तो यार मेरे को थोड़ी सी घबराहट हो रही थी व्लॉग बनाते हुए भी कि यार सारी चीज़ें ठीक से बनेंगी, सारी चीज़ें ठीक से होंगी, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो ट्रैक पे आने में टाइम लगता है। तो फटाफट से मैं पहला ऑर्डर पैक करने लगा और बर्गर को आज मैंने पैक किया ओडी यूनिरैप्स पेपर फॉइल के अंदर और बर्गर को मैंने फटाफट से जोमेटो राइडर को दे दिया। और यहाँ पर हमें मिला एक सरप्राइज बॉक्स। एक्चुअल में ये सरप्राइज बॉक्स बहुत पहले आ चुका था, तो मेरे पास ये गिफ्ट बॉक्स आया है ओडी यूनिरैप्स की तरफ से और इसके अंदर मुझे कमाल की चीजें मिली। सबसे पहली चीज है इको बेक कुकिंग पेपर ट्रे और इसमें मैंने पिज्जा बनाया। मतलब मैं क्या करता था, पहले डायरेक्टली ओवन में पिज्जा को रख देता था, तो जो मेरे पिज्जा का बेस है वो वैसे तो पक जाता था बट वो ना लाल नहीं हो पाता था, तो कस्टमर्स को लगता था ये पका नहीं है, बट वो एक्चुअली में पक जाता था। तो अब की बार मैंने ये पेपर ट्रे यूज की और मुझे जो अपने पिज्जा बेस में फर्क दिखा वो ये दिखा कि पेपर ट्रे ने जो है हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट को वहां पे स्टोर कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पिज्जा बेस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क आया कि वो क्रंची बन गया। तो हमने फटाफट से पिज्जा पैक करके कस्टमर को दिया और पिज्जा सच में यम्मी बना था। उसके बाद मैं ओडी के बाकी प्रोडक्ट्स ओपन करके देखने लगा और मुझे इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ओडी यूनिरैप्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब कंप्लीट एनवायरमेंट फ्रेंडली। और इन प्रोडक्ट्स को हम ओवन में, माइक्रोवेव में, हर जगह पर यूज कर सकते हैं, इवन डीप फ्रीजर में भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कस्टमर के पास अगर ऑर्डर चला जाए या आपको भी अगर अपने चीजें जो हैं वो बाद में स्टोर करके खानी हो तो उनको आप रीहीट कर सकते हैं बिना रैप को उतारे। और इन यूनिरैप्स की खास बात मुझे ये लगी कि ये ग्रीस प्रूफ है, मतलब ऑयल या तेल का झंझट ही नहीं। तो मुझे तो ओडी यूनिरैप्स के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आए और आज मैंने ओडी रैप्स के प्रोडक्ट्स को यूज किया अपने बर्गर फ्राइज सैंडविच को पैक करने के लिए और मेरे बर्गर फ्राइज सैंडविच बिल्कुल भी सोगी नहीं हुए। और हाँ, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है ओडी यूनिरैप्स की तरफ से। गुड न्यूज ये कि इनका गिव अवे चल रहा है और आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप में से 3 लकी विनर जीत सकते हैं गिफ्ट हैम्पर, जिसमें आपको मिलेगा सेट ऑफ 2 इको बेक रोल्स ओडी यूनिरैप्स की तरफ से। तो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना और पार्टिसिपेट जरूर करना गिव अवे में। तो मैं अपने बाकी के ऑर्डर्स कंप्लीट करने लगा और आज यार जैसे ही मैंने ओपन किया ना, मेरे को लगा कि ऑर्डर्स कम आएंगे या फिर नहीं आएंगे, बट फटाफट से ऑर्डर आने शुरू हो गए। और अब मैं बताता हूँ फाइनली क्या पंगा हुआ था। तो एक्चुअली हुआ ये कि हम शादी में बिजी थे, तो मेरे को और तनु को पता ही नहीं चला कि हमारा क्लाउड किचन जो है वो जोमेटो से गायब हो गया, मतलब हमारी जोमेटो आईडी बैन हो गई। तो जैसे ही मैं शादी से फ्री हुआ तो मैंने जोमेटो ऑन करने का ट्राई किया, बट अपना क्लाउड किचन जोमेटो के ऊपर ऑन ही नहीं हो रहा था। मैंने जोमेटो मैनेजर से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, हम सोल्व करेंगे। तो मेरे को लगा ठीक है, नॉर्मल सा कोई इशू होगा, बट बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ा इशू बन गया। इशू ये हुआ था कि हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्डर आए थे और कुछ ऑर्डर इंडिया से भी थे। तो जोमेटो को ये चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने हमारे क्लाउड किचन को बैन कर दिया जोमेटो से। मतलब टीम को ये नहीं पता चला कि हमारा एक्चुअल में जो क्लाउड किचन है उसकी हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं हमारे चैनल के ऊपर, और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो दूर दूर से ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर सारी प्रॉब्लम इसी वजह से हुई एंड मेरे को बड़ा बुरा लगा कि यार एकदम से ये सारी चीजें कैसे हो गई। अब कैसे जोमेटो पर अपना क्लाउड किचन ओपन होगा, क्योंकि जोमेटो मैनेजर का कहना था कि या तो आपको दूसरी आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, वापस से सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, एक नया क्लाउड किचन सेटअप करना पड़ेगा जोमेटो के ऊपर, या फिर हम ट्राई करेंगे इसी आईडी को वापस से रीओपन कर दें। तो इस प्रोसेस में 3-4 दिन लगे, जोमेटो की बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को मेल करने पड़े, तब जाकर हमारा क्लाउड किचन फाइनली ओपन हुआ। तो भाई जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप रोहतक हरियाणा सिटी में आ सकते हैं तो ईट एंड बाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब आपको खुद ऑर्डर रिसीव करना पड़ेगा क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा लोगों का टाइम जाता है। जैसे कि हम फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद
बाद जोमेटो राइडर डिलीवर करने जाता है, उनको ना ही एड्रेस मिलता, ना ही उस लोकेशन पर कोई भी बंदा मिलता जिसको वो ऑर्डर रिसीव करना है, क्योंकि एक्चुअली में वो कस्टमर मेरी सिटी से होता ही नहीं है ऑब्वियसली। तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो जितने भी ऑर्डर्स आप डोनेशन के देना चाहते हैं उसके लिए हम अलग वेबसाइट बना देंगे, बट अभी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि अपनी सिटी से ज़्यादा ऑर्डर आएँ, और उसके बाद जब जब हम मूव करेंगे आपकी सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली, गुड़गांव या फिर दूसरी सिटीज़ में, तो आप लोग उस टाइम पर क्लाउड किचन से ऑर्डर कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप सिर्फ वीडियोस देखो और प्लीज़ इतनी दूर से ऑर्डर मत करो। एंड मैं जोमेटो टीम का भी थैंक यू कहना चाहूँगा, जो टीम मेरी सिटी रोहतक हरियाणा को हैंडल कर रही है। यहाँ के जोमेटो मैनेजर काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की एंड उन्होंने मेरी बात को बहुत आगे तक पहुँचाया कि इनका यूट्यूब चैनल है, इसलिए आप इस आईडी को बैन नहीं कर सकते। एंड उन्हीं की वजह से आईडी वापस आ गई। तो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू जोमेटो टीम, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और मतलब आज तो ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ही ऑर्डर बनाए थे और मैं जल्दी से थक रहा था, क्योंकि मेरे को और तन्नू को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इतने दिन बाद हमने क्लाउड किचन ओपन किया और सारी चीज़ें हम कर रहे थे, एंड आज हमने अच्छे खासे ऑर्डर्स बनाए। और एक ऑर्डर मेरे पास बिहार से आया, तो मेरे को पहले तो पता नहीं चला कि ये सब्सक्राइबर का ऑर्डर है, इतनी दूर से ऑर्डर है। तो मैंने फटाफट से उस ऑर्डर को कंप्लीट किया, एंड बाद में पता चला कि ये ऑर्डर जो है वो बिहार से है, और जोमेटो राइडर उस ऑर्डर को लेकर पहुंच भी गया लोकेशन के ऊपर। एंड उसके बाद कस्टमर का मैसेज आता है कि मेरे को ये ऑर्डर नहीं चाहिए, मेरे को कैंसिल करना है। तो इस चक्कर में राइडर का 1-1.5 घंटा खराब हुआ, और इसी वजह से वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग बाहर से ऑर्डर मत लिया कीजिए। तो फिर उसके बाद मैंने कस्टमर केयर से बात की एंड उन्होंने उस ऑर्डर को कैंसिल करवाया जैसे तैसे। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबल हुई उस ऑर्डर के ऊपर। एंड आज हम इतने दिन बाद ऑर्डर्स बना रहे थे ना, तो लाइक बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे मैसी हो रखी थी। चीज़ों को हम जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट कुछ ऑर्डर्स में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही थी, हमारे हाथ तेज़ी से नहीं चल रहे थे। तो हमने सारे ऑर्डर्स को फुलफिल किया, एंड कुछ ऑर्डर्स के ऊपर रेटिंग बुरी आई, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर को वो खाना पसंद नहीं आया। और अब सर्दियां आ रही हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है, वो है कि कस्टमर तक खाना पहुंचते पहुंचते ना ठंडा हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर को लाने में ले जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ यार, हमारे शहर के जो जोमेटो राइडर्स हैं वो जोमेटो बैग कैरी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जो जोमेटो बैग होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी जो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता होगा, जिससे खाना गर्म पहुंचता है कस्टमर के पास और ठंडा जल्दी से नहीं होता। बट यहाँ के कुछ राइडर्स जो हैं वो जोमेटो बैग कैरी नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते खाना ठंडा हो जाता है। मतलब मैं कितनी अच्छी पैकेजिंग कर लूं खाने की, बट वो कहीं ना कहीं तो उसको हवा लगती है और वो ठंडा हो जाता है, जैसे एक जोमेटो बैग कैरी ना करने की वजह से। तो मैं जोमेटो को इस चीज़ के ऊपर भी बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ यार आप लोग इसके ऊपर भी ध्यान दो, अपने राइडर्स को बोलो कि वो बैग कैरी करें, वो कंपलसरी चीज़ है। और मैं आज अपने व्लॉग में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में किसी भी जोमेटो राइडर का फेस रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं जिसमें वो लोग कंफर्टेबल नहीं है। एक जोमेटो राइडर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपने मेरा फेस रिवील कर दिया अपनी वीडियो में, और मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड्स को पता ही नहीं था कि वो जोमेटो राइडर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने घर पर नहीं बता रखा कि मैं फूड डिलीवरी का काम करता हूं और आपने मेरा फेस रिवील कर दिया। तो मैंने फटाफट से उस वीडियो को हाइड किया, और मुझे ये फील हुआ यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो जॉब है उसको सीक्रेट ही रखा जाए। तो इसी वजह से ठीक नहीं है किसी भी जोमेटो राइडर का फेस रिवील करना विदाउट उसकी परमिशन, और इतना टाइम होता नहीं है कि मैं उनकी परमिशन लूँ। तो इसलिए मैं हमेशा कैमरा डाउन ही रखूंगा, या फिर मैं बाहर कैमरा लेके ही नहीं जाऊंगा जब भी कोई जोमेटो राइडर डिलीवरी के लिए आता है। तो बस आज का दिन ऐसे ही निकल गया, और रात को हमने पूरा किचन का सामान समेटा। और इतने दिन क्लाउड किचन बंद था तो यार सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बट अभी सारी चीज़ें ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे और अपने क्लाउड किचन को एक नई हाइट तक लेके जाएंगे। आई नो ये थोड़ा टफ होगा दोबारा से सब कुछ रिस्टार्ट करना, क्योंकि आज सेल इतनी ज़्यादा नहीं गई। पहले जब हमने जोमेटो बंद किया था तो उस टाइम पे सेल ना पीक पर चल रही थी, डेली कुछ ना कुछ सेल इंप्रूव हो रही थी। बट इतने दिन से क्लाउड किचन बंद है तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये क्लाउड किचन बंद ही हो गया, और इसीलिए बहुत सारे लोगों के ऑर्डर नहीं आए। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में ना हम धीरे धीरे ऑर्डर्स की कैपेसिटी बढ़ा देंगे, और कुछ नई चीज़ें भी ट्राई करनी है क्लाउड किचन को लेकर, जैसे कि स्पेस को लेकर या फिर बाकी डिशेज को लेकर। तो वो चीज़ें भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी यही था आज का व्लॉग, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर लिखना। और हाँ, ऑडी यूनिरैप्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, गिव अवे की सारी डिटेल्स डाल दी हैं, आप लोग जरूर चेक कर लेना। और अगर आपको ऑडी यूनिरैप्स ऑर्डर करने हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।